नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल स्वाधीन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप जैसे ही देख सकते हैं हमारे टॉपिक्स पर लिखा हुआ है कि एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स। तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल सेटिंग्स है जो हमारे 80% लोगों को नहीं पता इसका स्पेशल काम क्या है। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे हम एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को हम अपने बहुत 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 इंपॉर्टेंट कामों में लगा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ट्रिक है ये, पूरा का पूरा 2020 का ट्रिक है ये। तो दोस्तों, इसको बिना स्किप किए एकदम लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के नीचे जो आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा उस पर क्लिक कर देना ताकि ये सब्सक्राइब हो जाए, और यहाँ पर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर लगा देना ताकि आप मेरे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले अपने सेटिंग्स पर जाऊँगा। मैं यहाँ पर से उतार कर इसको सेटिंग्स पे जाता हूँ। तो ये मेरा है फ़ोन सेटिंग्स। अब मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊँगा तो आप ज़रूर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेसिबिलिटी, एक आदमी हाथ पैर जो साइड पर दिए हुए खड़ा हुआ है, उसका आइकन है, उसका सिंबल है एक्सेसिबिलिटी का। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी का जो मेन काम जो कि जो आम काम है इसका, हम जो जानते हैं, इसको ऐप परमिशन देने का काम है एक्सेसिबिलिटी का। तो यहाँ पर मैंने सबको ऑफ़ करके रखा है इसको मैंने, ये मेरा कोई ज़रूरत में नहीं आता। कोई बात नहीं। तो देखिए मेरा फायर वे ऑफ़ है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये फायर वे का फ़ोन को चलाने का परमिशन फायर वे को मिल जाता है। मतलब कि इसमें जो काम है फ़ोन का वो ये कर सकता है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो इसका परमिशन ऑफ़ हो गया, अब ये कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो चलिए नीचे जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ फायरवे से क्लाउड सर्विस तक जो आपका दिख रहा है, इसका काम वही यही की है जो मैंने फायरवे के साथ किया। कोई बात नहीं। अब चलिए कैप्शन की तरफ जाते हैं। कैप्शन मतलब क्या होता है, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। कैप्शन मतलब जो नीचे का कोई पिक्चर के नीचे का कोई जो कैप्शन होता है, फेसबुक कैप्शन या यूट्यूब कैप्शन जो भी हो, वो ऐसा लगेगा, ऐसा साइज़ में। तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, वेरी स्मॉल कर सकता हूँ। देखिए ये मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। ये नॉर्मल कैप्शन है। अगर मैं ऑन कर रखूँ तो यहाँ पर कैप्शन ऐसा दिखेगा। कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से कलर चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ कलर है, वाइट है तो ब्लैक है, येलो है, कस्टम है, ये कस्टम कर देता हूँ मैं। कस्टम तो ऐसा लगेगा। कोई बात नहीं। कस्टम जब मैं कस्टम करता हूँ तो नीचे बहुत सारे कस्टम फैमिली आ जाता है। तो देखते हैं फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट यहाँ पर से मैं चेंज कर सकता हूँ, ऐसे करके कैजुअल फ़ॉन्ट से तो ऐसे कुछ आ जाएगा। तो अब टेक्स्ट कलर में जा सकते हैं। टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन है तो ग्रीन हो जाएगा। कोई बात नहीं। टेक्स्ट ओपेसिटी को है, ओपेसिटी 100% ओपेसिटी तो ऐसा दिखेगा। जब 75% होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। जब टेक्स्ट ओपेसिटी हम 25% में कर देंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा मुझे भी बहुत कष्ट से दिख रहा है। कोई बात नहीं। मेरे को कैप्शन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब चलिए बैक करते हैं। बैक करते देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। मैग्नीफिकेशन जेस्चर। तो दोस्तों, ये जो जेस्चर मतलब फंक्शन है, ये कुछ समझो किसी का आँखों का पावर कम है तो वो क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन जेस्चर में आके इसको ऑन कर देंगे। फिर यहाँ पर ट्रिपल टैप करना होगा हमें। ट्रिपल टैप करने से ये स्क्रीन बड़ा हो जाएगा और हम इसे इधर उधर मूव करके देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर हमको देखने का दुविधा होता है, और इसे हम जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन दोनों ही कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से ट्रिपल टच करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से ट्रिपल टच करूँगा, फिर ट्रिपल टच करने के बाद ही हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे, वरना इसके आगे से नहीं। ठीक है। तो मैं बैक करता हूँ, इसको ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये कोई ज़रूरत नहीं इसका। अब चलिए दूसरा फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर ये जो एक्सेसिबिलिटी के काम है, ये बहुत ही पावरफुल काम है। और एक्सेसिबिलिटी हम 80% हमें नहीं पता कि इसका असली काम क्या है। हम सिर्फ पता ही एक्सेसिबिलिटी, वो कोई बात नहीं, यहाँ से ऐप परमिशन दिया जाता है। कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखाता हूँ। क्लिक आफ्टर पॉइंटर स्टॉप्स मूविंग, ये कुछ अजीब सा है। कोई बात नहीं, मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। इसका कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ये इसका काम मैं बता देता हूँ कि किसी जहाँ पर क्लिक करना है
वहाँ पर क्लिक करने के बाद कितने देर बाद वो काम करने लगा। मतलब मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो ये ऐसा होता है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा मतलब किसी किसी फ़ोन में काम करता है, किसी में काम नहीं करता है। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब बैक करते हैं। अब हाई कॉन्ट्रैक्ट टेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट है उसको मैं अगर ऑन कर देता हूँ तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका काम क्या है। इसमें जो नीचे का ये ब्रैकेट्स में लिखा किंबा तुम्हारा ये जो ओपेसिटी कम वाला राइटिंग्स होता है वो उसको ओपेसिटी बढ़ा देता है, और ये कुछ बॉर्डर लगा देता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कुछ और ऐप परमिशन है कि पावर बटन एंड्स कॉल। इसको अगर हम ऑन कर दे तो जब कॉल होगा किंबा कॉल आएगा, अगर हम पावर बटन प्रेस करेंगे तो वो कॉल एंड हो जाएगा। तो मैं इसे नहीं करूँगा। ऑटो रोटेट स्क्रीन हमें यहाँ पर भी मिल जाता है और यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑटो रोटेट ऑन ऑफ हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो देखो यहाँ पर ऑन हो चुका है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो देख सकते हैं ये ऑफ़ हो चुका है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अब स्पीक पासवर्ड्स, ये बहुत ही बुरा चीज़ है। ये पासवर्ड को स्पीक कर देता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आँखों का पावर बहुत 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 कम है या अंधा है, उनके लिए। कोई बात नहीं। लार्ज माउस पॉइंटर, इसका काम है कि जो माउस पॉइंटर है उसका साइज़ बड़ा कर देता। मतलब समझो मैंने यहाँ पर मार रहा हूँ, यहाँ पर मार रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर काम होगा, देखा। यहाँ पर मार रहा हूँ फिर भी यहाँ पर काम होगा। मतलब माउस पॉइंटर का साइज़ थोड़ा बढ़ा देगा, कोई बात नहीं, ये कोई जल्दी नहीं है। अब एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट में जाते हैं हम। एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट क्या होगा, ये हमारे डेस्कटॉप में एक एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट ला देगा। आया नहीं, कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ना होगा। दिस फीचर इज टर्न्ड ऑन, यू कैन क्विकली एक्टिवेट एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इन 2 steps. Oh sorry, press and hold the power button until you hear a sound or feel vibration. Touch and hold 2 fingers until you hear audio confirmation. तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, बैक करता हूँ तो यहाँ पर एक कुछ आया, तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। कोई बात नहीं, ये थोड़ा गलती हो जाता है। अब टेक्स्ट टू स्पीच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, मतलब समझो मैं कुछ इफ़ेक्ट्स दिखा रहा हूँ तुमको। मैं हमारे पर डिक्शनरी में जाऊँगा तो यहाँ पर मैं कुछ लिखूँगा, क्या समझो ये कुछ उल्टा सीधा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब इसको मैं जब प्रोनाउंस पर मारूँगा तो ये प्रोनाउंस कर देगा, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, मैं इसको अब हाई लिखता हूँ, हाई हाई हाई, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ जो प्रोनाउंस करता है हमारा फ़ोन, उसका टोन या उसका लैंग्वेज ये सेट कर सकता है। तो इसमें जाते हैं हम, तो देख सकते हैं ये गूगल टेक्स्ट इंजन में है ये। तो मैं गूगल टेक्स्ट इंजन ही यूज़ करता हूँ। इस पर सेटिंग्स पर मारने पर क्या होता है, देखो लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया, ठीक है। ये इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूके, यहाँ पर से आप अपना लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इंग्लिश इंडिया ही लूँगा। आप यहाँ पर इंग्लिश इंडिया, क्या इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम भी ले सकते हैं। यहाँ पर बंगाली नहीं है क्या, हाँ यह बंगाली भी है यहाँ पर बंगाली मुझे पसंद नहीं होता, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश इंडिया लगा दूंगा। यह सारा का सारा लैंग्वेज भी हम यूज़ नहीं कर सकते, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर आप फिलीपाइंस ले लेंगे, फिनिश ले लेंगे, पर ये हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ओहो खो दिया, क्या इंग्लिश इंडिया ही रख देते हैं, हम इंडिया मेरा देश है। अब देख सकते हैं क्या है, मेरा जो इंग्लिश इंडिया का साउंड कुछ ऐसा होता। मैं यहाँ पर लिसन टू एन एग्जाम्पल मारूंगा, देखो। This is an example of speech synthesis in English. This is an example of speech synthesis in English. Okay. Now, मैं जब स्पीच रेट बढ़ा दूंगा तो वो ऐसे प्रोनाउंस करेगा। This is an example of speech synthesis in English. बहुत बुरा सुना रहा है, कोई बात नहीं। अब सुनते हैं। This is an example of speech synthesis in English. अब जब पिच बढ़ा दूंगा तो कुछ ऐसे सुनाएगा, मुझे पकड़ के मारना मत, बहुत बुरा सुनाएगा। This is an example of speech synthesis in English. ऐसा सुना रहा है कि उस लेडी को बुखार है, तो उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और मैं अपना फेवरेट लगा देता हूँ। This is an example of speech synthesis in English. बहुत फास्ट हो गया। This is an example of speech synthesis in English. ओके, अब ठीक है। अब जब देखो मैं यहाँ पर कुछ अलग से ही लगाऊंगा कि पकड़ो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का थोड़ा लिसन करते हैं। This is an example of speech synthesis in English. कोई बात नहीं, क्या उल्टा पुल्टा आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं इसको इंग्लिश इंडिया में ही देता हूँ।
अब देखो, जो असली काम है, हमें यहाँ पर इंस्टॉल वॉइस डेटा दिख रहा है, ठीक है। कहाँ से आया है? यहाँ पर गूगल टेक्स्ट इंजन स्पीच लिखा हुआ है, हम यहाँ पर मारेंगे सेटिंग्स पर, और यहाँ पर इंस्टॉल वॉइस डेटा है, इसको मारेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा कुछ डाउनलोड किया है बंगाली, मैं बंगाली हूँ, तो देखते हैं कुछ वॉइस सेट है, ये एक ही है। বাংলায় কথা বলার জন্য এটি একটি উদাহরণ। ये बंगाली है, कोई बात नहीं, शायद आप बंगाल नहीं जानते, मैं बंगाली हूँ। तो ऐसा ही कुछ है, मैं और भी कुछ दिखाता हूँ आपको। इंस्टॉल वॉइस डेटा पर मारकर, मेरा हिंदी है क्या? हिंदी, चलिए ढूंढते हैं हिंदी। यहाँ हिंदी मिल गया मुझको। अब ये भी हिंदी मेरे पास है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर फीमेल, ओ भाई साउंड यह बढ़ा हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। अच्छा ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। आप ऐसे करके आपका फेवरेट टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको ही चूज करता हूँ, को ओके मार देता हूँ। तो ये था हमारा जो मेन इसका काम है एक्सेसिबिलिटी का। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है। अब डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज स्टेटस इंग्लिश इंडिया इज़ फुल्ली सपोर्टेड, मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेजेस में है इंग्लिश इंडिया। तो अब बैक करते हैं और कुछ असली चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पर है टच एंड होल्ड डिले, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं वैसे ही इसको कुछ सेटिंग्स के लिए इसको कुछ से होल्ड कर लेते हैं, ये शॉर्ट ही होगा, मतलब दिखाते हैं। समझो मैं एक ऐप को सिलेक्ट करूँगा तो ये इतना जल्दी हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँगा कि मीडियम पर कर दूँगा तो वो ऐसा कुछ होगा, थोड़ा लेट होगा। अब मैं उसको अब लॉन्ग कर दूँगा, अब देखो कैसा होता है, वो और भी लेट आएगा। ये इसका काम ऐसा है, कोई काम नहीं है इसका, छोटा सा। अब कलर इन्वर्शन पे मारेंगे तो हम इसको कलर इन्वर्स हो जाएगा, जैसे कि वाइट ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक वाइट हो जाएगा और कुछ भी हो जाएगा, तो बहुत बुरा लगता है ये। अब कलर करेक्शन इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। दिस फीचर इज एक्सपेरिमेंटल एंड में इफेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। इसको ऑन करते हैं तो ये बहुत बुरा हो गया, मुझे दिखाई नहीं देता तो ठीक से, तो ऐसा ही ठीक है। तो ये था हमारा एक्सेसिबिलिटी का काम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेटिंग्स है एक्सेसिबिलिटी का, इसे हल्के से मत लेना। यहाँ पर से अब तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ मेरे फायरवे से क्लाउड सर्विस तक जो है वो सिर्फ ऐप परमिशन के लिए है। अब सिस्टम कैप्शन मतलब वो जो कैप्शन होता है वो हाईलाइट कर देता है मैग्नीफिकेशन जेस्चर, 3 बार टैप करने से वो जूम इन हो जाता है, फिर से जूम आउट भी कर सकते हैं आप, ठीक। आफ्टर पॉइंटर स्टॉप्स मूविंग, ये बहुत ही बुरा कुछ है, मुझे ठीक से नहीं आता ये। हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट मैं तो ऑन करके दिखा सकता हूँ आपको। अब ये कुछ परमिशन है, पावर बटन इंस्टॉल, ऑटो रोटेट स्क्रीन, स्पीक पासवर्ड्स, लार्ज माउस पॉइंटर, ऐसा ही कुछ। फिर एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, ये कुछ बुरा सा है, ये हुआ नहीं था। अब टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्या है मुझे पता नहीं। अब टच एंड होल्ड डिले, ये क्या करता है, जो टच और सेट जो कुछ सिलेक्ट करने के लिए वो थोड़ा लेट कर देता है, क्या कर देता है। क्विक बूट, मैं क्विक बूट मारने से फ़ोन बूट हो जाएगा, मैं बूट करना नहीं चाहता, तो अब हो चुका है। कलर इन्वर्शन तो यही हो चुका है। तो दोस्तों आज का मेरे एक्सेसिबिलिटी के लिए डिस्कस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया तो ज़रूर लाइक दे देना, और ऐसे ही वीडियोस लगातार पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और उसको ऑल पर सेट कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय।